आ रहा है। मनीषा का नेम तो है ही नहीं मेरे इसमें, आप ऐड कर दो उसको। मनीषा मेरे भी नहीं आ रहा। त्रिशा आप देख लो, नहीं तो उसको बोलो कि ऐप के अंदर जाए और मैथ्स वाली क्लास के अंदर ऐड हो जाए। यस मैम, बोलती हूँ। यस, हम लोगों ने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था हमारा, है ना। 4th वाला चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। तो यहां तक किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। यस हर्ष, त्रिशा, किसी को डाउट नहीं है? सबने किया या नहीं किया घर पे? किया तो है ना? यस मैम, किया हुआ है। ओके, कैमरा ऑन रखोगे आप तीनों अपना? यस त्रिशा और ये रामनिवास। यस, हम लोगों ने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था हमारा, एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या था कि हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें टोटल मार्क्स दे रखे हैं। अब हमें बताना था कौन से सब्जेक्ट में किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक पाई चार्ट बन रखा है। हमारे पास क्वेश्चन में एक पाई चार्ट बन रखा है जिसके अंदर हमें दे रखा है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, कि मैथमेटिक्स में कितना डिग्री है। सब सेंट्रल एंगल हमें निकालना ही नहीं है, सारा सेंट्रल एंगल हमें फाइंड किया हुआ है, हमें बस मार्क्स निकालना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स है। तो हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं, हमें टोटल मार्क्स दे रखे हैं, हमें सेंट्रल एंगल दे रखा है, तो आप निकाल नहीं सकते? यस और नो? फाइंड कर सकते हो ना? यस मैम। कैसे फाइंड करोगे? 105 अपॉन 540 इंटू 360 डिग्री। हाँ, तो क्या है आपका आंसर? यस, क्या आंसर आया आपके? करो जल्दी से। यस, जल्दी से बताओ। त्रिशा आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? एक डिवाइड करने में इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को, और जबकि मैंने करवाया था परसों। मैम 70 डिग्री। यस, 70 डिग्री। 70 डिग्री कौन से सब्जेक्ट का है देखो? जल्दी से बताओ।
पाई चार्ट में देखो 70 डिग्री कौन से सब्जेक्ट का है? हिंदी। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब इसमें बोला है कि मैथमेटिक्स और हिंदी के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, फिर हमें उसका एंगल निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, मैथमेटिक्स कितने लोगों को पसंद है? 90 डिग्री। यस, और हिंदी? 70 डिग्री। दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री। 20 डिग्री। तो 20 डिग्री का आप निकाल नहीं सकते हो? 20 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540 हो जाएगा, क्योंकि 20 डिग्री है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था? मार्क्स दे रखे थे। इस बार हमारे पास क्या है? डिग्री है, एंगल दे रखा है। तो एंगल जितना होता है वो ऊपर लिखते हैं और अपॉन के अंदर हमेशा टोटल लिखते हैं। तो टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री इंटू हमें जो दे रखा है कितना? 540 मार्क्स। कर सकते हो? ऐसे करना है, 20 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540, तो अब हमारा आ जाएगा 30%। 30% मार्क्स ज्यादा है मैथ्स और हिंदी के बीच में, हो जाएगा। देन लास्ट वन है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। मतलब जब हम लोग सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम करेंगे, सम मतलब ऐड करेंगे, क्या वो हिंदी और साइंस के मार्क्स से ज्यादा है या नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, सोशल साइंस कितने जनों को मार्क्स आए थे? 65 डिग्री। सोशल साइंस कितनी है? 65। यस। और उसके बाद मैथ्स के कितने हैं? 90 डिग्री। दोनों को ऐड करो, 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री, क्या हुआ? हंसी क्यों आ रही है आपको? हंसी क्यों आ रही है आपको? मेरा आंसर गलत आ गया उसमें। 155 डिग्री। अच्छा 150, अभी वापस देखते हैं वो 155 डिग्री। अब हमें बताना है कि साइंस और हिंदी के मार्क्स कितने हैं। तो साइंस का कितना है? 80 डिग्री। यस। और उसके बाद हिंदी में कितना है? 70 डिग्री। दोनों को ऐड करो, 150 डिग्री। यस। पहले वाले में जब हम लोगों ने साइंस और मैथमेटिक्स निकाला तब हमारा आया 155 डिग्री, और फिर हम लोगों ने साइंस और हिंदी निकाला तब 150 आया। दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 155। यस, 155 किसका है? तो हम लिख सकते हैं मार्क्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। यस मैम। बस यही आपका आंसर है। यस हर्षवर्धन, कौन सा आंसर नहीं आया था आपके? हर्षवर्धन, कौन सा नहीं आया? 105 वाला? हर्ष, यस हर्ष, आप फ्रिज कैसे हो गए हो एकदम से? यस, उसका नेटवर्क इशू है। चलो, आपको ये समझ आया? यस अच्छा, मैम। वाला क्वेश्चन देखो। फिफ्थ वाले में जैसे हमारे पास सब्जेक्ट्स थे पहले वाले क्वेश्चन में, इसके अंदर हमें क्या दे रखे है? लैंग्वेज दे रखी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। ठीक है, ये हमें कितनी दे रखी है? 5 हमें लैंग्वेज दे रखी है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो क्या आप इसकी फ्रैक्शन निकाल सकते हो? अगर मैं बोलूं हिंदी की फ्रैक्शन कितनी होगी, कैन आई से 40/72? यस मैम। उसके बाद इंग्लिश की कितनी होगी? यस मैम। 12/72। मराठी की? 9/72। तमिल की? 7/72। यस। और बंगाली की? 4/72। और अगर हमें इसे सेंट्रल एंगल निकालना है तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? 40/72 इंटू 360? यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ सबका। इंग्लिश का कैसे निकलेगा? इंग्लिश का मैम 12/72 इंटू 360।
यस, ये जब आप सबको 360 से मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन जो हमारी बनी थी उसको 360 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या निकल जाएगा, सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। उसके बाद आपको पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन खुद से। यस मैम। ये आपको खुद से ट्राई करना है, देन मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड करूंगी, देन आपको चेक कर लेना है कि मेरा सही है या नहीं है। यस रामनिवास, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप कोई रिएक्शन ही नहीं देते हो। यस नो यस नो। यस मैम। 5.2 में किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो मैम। आगे चले 5.3 यस मैम। निकालो जल्दी से। 5.3 तो और भी इजी है। 5.3 लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं और हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी ये दे रखा है। ये एक व्हील है, पहिया है, ठीक है, जिसमें 5 साइड्स है, जिसके अंदर हमें ये अल्फाबेट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी एंड देन वापस ए आ गया। तो मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि इसके अंदर 4 ही अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी, फिर देन व्हील वापस रिपीट हो रही है ए के साथ। यस है तो ए बी सी डी है ना, बाद में तो ए वापस आ रहा है। यस मैम। ठीक है, अब इसके अंदर बोला है कि जब आप एक व्हील को स्पिन करोगे, मतलब घुमाओगे, तो आपके पास क्या क्या आउटकम आएगा, मतलब क्या क्या मिलेगा। तो क्या क्या मिल सकता है, या तो ए या बी या सी या डी, इन चारों में ही मिलेगा। फिर दूसरा वाला ए करोगे, वो है तो वो भी ए ही है। समझ आ रहा है आपको? अगर मैं इसको स्पिन करती हूँ तो या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा या सी मिलेगा या डी मिलेगा। यस वैसे के वैसे जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगी, अगर एक कॉइन को टॉस करूंगी तो क्या मिलेगा, या तो हेड या टेल। कॉइन की दो ही साइड होती है ना, या तो हेड या फिर टेल। यस उसके बाद अगर मान लो मैं दो कॉइन को साथ में टॉस कर रही हूँ तो उसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। या तो एक कॉइन में अगर मेरे पास हेड आता है और दूसरे कॉइन में टेल आता है, तो एक आउटकम क्या हो जाएगा, हेड और टेल। अगर मैं एक बार और टॉस करती हूँ तो अगर मेरे को मिलता है पहला टेल फिर देन हेड, तो फिर मेरा सेकंड आउटकम क्या हो जाएगा, टी एच, मतलब टेल हेड। फिर मैं थर्ड बार और टॉस करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों हेड, फर्स्ट वाले में भी हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड आया। यस एंड एक बार और अगर मैं उसको टॉस करती हूँ तो मेरे पास दोनों टेल आ सकते हैं, या तो पहले वाले में भी टेल और दूसरे वाले में भी टेल। तो जब भी आप दो कॉइन को साथ में टॉस करोगे तो आपके पास 4 क्या बनेंगे, आउटकम बनेंगे। 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मान लो मैं त्रिशा और हर्षवर्धन दोनों के आउटकम बनाऊं, ठीक है, मान लो ये कॉइन है ये भी कॉइन है एक, तो अगर एक मान लो एक के अंदर त्रिशा जीती एक में हर्षवर्धन, ठीक है, या फिर एक पहले वाले में हर्षवर्धन जीता दूसरे वाले में त्रिशा जीती, है ना, या फिर हो सकता है दोनों में त्रिशा जीती या फिर दोनों में हो सकता है हर्षवर्धन जीता। इसके अलावा कोई पेयर बन सकता है, नहीं बन सकता ना। या फिर तो दोनों हर्षवर्धन जीता, या फिर दोनों त्रिशा जीती, या फिर एक त्रिशा एक हर्षवर्धन, या फिर पहले वाले में हर्षवर्धन दूसरे वाले में त्रिशा। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? ये आपकी जब भी आप अगर एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपके दो आउटकम बनेंगे, या तो टेल या फिर हेड। जब आप दो कॉइन को टॉस करोगे तब आपके पास 4 आउटकम बनेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो बी वाले के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड और हेड टेल। ठीक है, ओके सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। फर्स्ट में डाउट किसी को? नो मैम। ओके सेकंड क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ डाई इज थ्रोन। डाई मतलब डाइस, डाइस पता है ना, पासा। बताओ मेरे को सबसे पहले पासे के अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। यस 1 से लेके 6 तक होता है, 6 से ज्यादा भी नहीं होता और 1 से छोटा भी नहीं होता, है ना। तो मेरे को ये बताओ 1 से 6 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आ सकते हैं? 1 से 6 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आ सकते हैं
जब हम लोग एक डाइस थ्रो करेंगे ना बच्चा, तो उसके अंदर कौन कौन से वो आ सकते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 से लेके 6 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं बताओ मेरे को। 2 यस 2 4 4 प्राइम नंबर होता है। हर्ष 4 किसी की टेबल में नहीं आता है क्या? प्राइम नंबर क्या होता है पहले ये बताओ, जो 1 की टेबल या खुद की टेबल में आते हो। जैसे 2 है, 2 किसी की टेबल में नहीं आता है और 1 की टेबल में ही आता है। तो बताओ, और बताओ 1 से लेके 6 तक और कौन से प्राइम नंबर्स है? 5 5 और 3 यस यस। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो जाएंगे? 2 3 और 5, ये क्या है हमारे प्राइम नंबर है। तो बस यही बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कौन कौन से आएंगे नंबर। अब मेरे को बताओ जो प्राइम नंबर कौन से नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर है उसके अलावा सारे नॉन प्राइम नंबर है। 4 4 6 6 और 4 6 और कौन सा नहीं आया था प्राइम नंबर में? 4 और 6 ही नहीं आए थे। 1 भी तो है ना। प्राइम नंबर हमेशा जो 2 है 3 और 5 ही है, जो किसी की टेबल में नहीं आते। तो इसके अलावा क्या हो जाएंगे? नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज 1 3 और 5। उसके बाद नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है डाइस में? 6 6 इजी। और 5 से छोटा मतलब 5 से बड़ा नहीं है वो। 1 2 यस 1 2 3 4 और 5। इतना इजी है ये तो। अगर मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी समझाऊंगी ना, वो भी समझ जाएगा कि एक डाइस है, उसमें 6 नंबर आता है। 5 से बड़ा कौन सा होता है? 6। और 6 से छोटा क्या होता है? 1 से लेके 5 तक। इजी है, समझ आया सबको? यस मैम। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, उसके बाद 4 5 6 हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब मेरे को बताओ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मेरे को बताओ कितने पार्ट है एक व्हील के? पार्ट कितने हैं टोटल? 6 बच्चा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो पार्ट कितने हैं। 6 कैसे हुए इसमें देखो? 5 है। 1 2 3 4 5। यस 5 है। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसके अंदर डी कितनी बार आया है? 1 बार। 1 बार। तो मैं इसकी 1 बार। प्रोबेबिलिटी क्या निकालूंगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। यस और नो? यस तो बस यही मैम। बोलना है कि जो जो पॉइंटर है, जो ये व्हील है, ये डी पे कितनी बार स्टॉप हुई है? एक ही बार आई है, क्योंकि डी तो एक ही बार लिखा हुआ है। तो टोटल 1 बार आया है। और टोटल इसके अंदर कितने पार्ट है? 5। तो हमारी इसकी फ्रैक्शन मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5। 5 नीचे इसलिए लिया है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बार हो सकती थी? 5 बार। उसमें से हुई कितनी है? 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो, एक कार्ड्स होते हैं मतलब ताश होती है, ताश के अंदर टोटल कितने पत्ते होते हैं? कार्ड्स कितने होते हैं? 52। 52 हाँ 52, 52 ही होता है वो। अच्छा 13 कैसे होता है त्रिशा? 13 होता है? ताश नहीं खेला कभी? 13 तो 4 जने खेलते हो तब आपको 13 पत्ते मिलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है 13 ही पत्ते होते हैं। चारों को मिलते हैं ना पत्ते। तो आप खुद का देख रहे हो, आप तो खुद का देख रहे हो। ठीक है, तो टोटल कितने बच्चे पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, अब मेरे को बताओ टोटल एग, एग का मतलब होता है इक्के। टोटल इक्के कितने होते हैं? 4 4 होते हैं। 13 तो नहीं होते त्रिशा? सोच ले। यस 4 इक्के होते हैं। और किंग बोलू, किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती है। ठीक है, तो मेरे को अब इसके अंदर बोला है कि इक्के की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बताओ मेरे को। सोचो। 4/,
वॉइस नहीं आ रही है। 4/52 होगी ना, क्योंकि टोटल कार्ड जितने होंगे, जो चीज टोटल होती है ना वो हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइड के अंदर लिखते हैं, और जो चीज हमें फाइंड करनी होती है, जो आउटकम हमें चाहिए होता है, वो हमेशा ऊपर आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52। क्लियर है? यस मैम। अब देखो इसके अंदर नीचे हमें एक दे रखा है सर्किल, जिसके अंदर हमें दो कलर दे रखे हैं, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो मेरे को बताओ रेड कितनी बार आ रहा है और ग्रीन कितनी बार आ रहा है? 3 बार रेड और 4 बार ग्रीन। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि टोटल कितना है, आउटकम कितना है इसमें? 7। 7। वेरी गुड। अब मेरे को ये बताओ रेड एप्पल कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 बार। 3 बार ही है, वापस देखो। 4 बार। 4 तो बार। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/7। यस, 4/7। समझ आया? यस मैम। इजी है ना ये तो? यस मैम। अब मेरे को बताओ 1 से लेके 3 क्वेश्चन में डाउट। 2 मैम। मैम। और बाकी का ये जो 4th क्वेश्चन है आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है? नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में 4th 5th 6th वापस समझाऊंगी, बट फिर भी आपको 4th वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। मैं जब नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आपको, तो मेरे को आंसर चाहिए हर क्वेश्चन का। क्लियर है? यस मैम। ओके, डन फॉर द डे। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सोच के आना कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी चाहिए मेरे को। ओके मैम। बताओ मेरे को कौन सी करनी चाहिए, आपको कौन सी पढ़नी है? कौन सा चैप्टर पढ़ना है बताओ? चैप्टर नंबर 9, जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ओके, चैप्टर नंबर 9। त्रिशा आपको कौन सा पढ़ना है? जो आप लोग बोलोगे वो मैं स्टार्ट करूंगी। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पढ़ना है, वो भी ऑनलाइन? चैप्टर नंबर 9 देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। जो मेजोरिटी, आपको कौन सा पढ़ना है रामनिवास? चैप्टर 9। चैप्टर 9। त्रिशा लॉस हो गई है, मेजोरिटी आ गया है चैप्टर यूनिट 9। चलो हम लोग यूनिट 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो त्रिशा बोल रही है वो कर लेंगे हम लोग। ओके, डन फॉर द डे। घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, बाय। थैंक यू मैम।